नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों के सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 6 जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आज का जो अपना पेपर है वो 5 जनवरी 2019 की तृतीय पालिका में आपको पेपर कराने वाला हूँ और लगातार आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न कराऊँ, जिससे आप लोगों ने अगर सारे प्रीवियस ईयर के सेट कर लिए तो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये सेट पसंद आते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेट को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर शेयर करना है और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है। छठवें का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये विश्रांति कहलाता है। ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए। तो बताओ पहली बार कहाँ पर हुए थे। दूसरे का आंसर आपको बताना है। तो ये मेलबर्न में हुए थे। दूसरे का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो बताओ कितने वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना प्रत्येक वर्ष की जाती है। तो ये 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। 3 का ऑप्शन क्या 2 बताने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा जो प्राणी संघ है वो मोलस्का है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ। तो बताओ ये कब हुआ था सृजन। 5 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1921 में हुआ था। 5 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया गया था। तो पहली बार ये आयोजन मोंटेवीडियो में किया गया था। यानी 6 का ऑप्शन संख्या 3 देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये स्टीफेन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जनरल एंटी अवॉर्डेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। तो बताओ ये पहली बार कब पारित किया गया था। 8 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में पारित किया गया था। 8 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है ये आवंटन। तो ये सूची चौथी के अंतर्गत किया जाता है। 9 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। 10 का ऑप्शन संख्या 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ये मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है। तो बताओ क्या अर्थ होता है डैन का। 12 का आंसर आपको बताना। तो ये मालिक होता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो बताओ विक्टोरिया झील ये कहाँ पर पड़ती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विक्टोरिया झील। 13 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखती है ये डेड बॉल। 14 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो क्रिकेट से है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रश्न है कि क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है।
इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो विस्थापन दोष है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 है कि विसर्पी नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो बताओ बाद में ये कौन से रूप में विकसित होते हैं? तो ये आस्कोबो झील के रूप में विकसित होते हैं। 16 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। 17 प्रश्न है आपके सामने कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो बताओ कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा है। 17 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो बताओ इनका संबंध किस भाषा समूह से? 18 का आंसर आपको बताना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जो संबंध है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। 18 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? यानी इसका दूसरा नाम क्या है? 19 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है रक्त रहित क्रांति। 19 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो बताओ क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के खुले हुए जो विस्तृत क्षेत्र हैं ये पंपास कहलाते हैं। 20 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? 21 का आंसर आपको बताना है। तो ये औसत त्वरण कहलाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है कि भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो भक्ति आंदोलन में जो शैव संप्रदाय है इसे नयनार कहते हैं। यानी 22 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किसने की थी? तो किताब उल हिंद की जो रचना की थी वो अल वरूनी ने की थी। 23 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 24 है कि निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो बताओ कौन सा है इबेरिया प्रायद्वीप का अंग है? 24 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्पेन है। ऑप्शन संख्या 4 एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बताओ ये कौन जारी करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो कौन सा उपकरण आधारित है? तो पास्कल के नियम पर जो आधारित है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट आधारित है। 26 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित हैं? ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित हैं? तो ये अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संरक्षित हैं। 27 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? 28 का आंसर आपको बताना है। तो लघु दौड़ ये कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। 28 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि आपके सामने के टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो कौन सा कौन संबंध नहीं है? 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये टी संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो बताइए किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? 31 का आंसर आपको बताना है। तो ये वित्तीय सलाहकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 30 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? बताओ किस जनतंत्र की स्थापना करना? 31 का आंसर आपको बताना है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य। 31 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई?
तो बताओ किस में की गई हैं? 32 का आंसर आपको बताना है कि 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बताओ किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनाभिषिक्त कण कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? 34 का आंसर आपको बताना है। तो ये कैनाल किरणें कहलाती हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फिर संख्या 34 का। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो बताओ किससे संबंध रखता है ये सिलसिला शब्द? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो सूफी संप्रदाय से है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो बताओ कैसा होता है गुरुत्वाकर्षण बल? 36 का आंसर आपको बताना है। तो ये शून्य होता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न कि तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तो बताइए क्या कहलाती है? 37 का आंसर आपको बताना। तो ये फाइलोटैक्सी कहलाती है। 37 का ऑप्शन क्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? 38 का आंसर आपको बताना। तो ये 1861 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? तो ये किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई थी? 39 का आंसर आपको बताना है। तो ये पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी के लिए हुई थी। ऑप्शन क्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने करदाताओं पर उनकी संभावनीयता अनुसार लगने वाला प्रोपुअर कर कौन सा है? तो बताइए कौन सा कर है? ये 40 का आंसर आपको बताना है। तो ये अनुपातिक कराधान है। 40 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। 41वां प्रश्न है कि निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो किसे कहते हैं रंगों का त्योहार? तो होली को कहा जाता है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 42वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। 42 का ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है पूर्व की गाथा के रूप में? तो ये कथकली को जाना जाता है। 43 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है गोम्बियट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध कौन से राज्य से? 44 का आंसर आपको बताना है। तो ये संबंध केरल राज्य से है। ऑप्शन संख्या 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो किस वर्ग तक के बच्चों के लिए? 45 का आंसर बताना है। तो ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो कौन कहलाता है? 46 का आंसर आपको बताना है। तो ये अस्थि कहलाता है। 46 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो कितने की थी? तो द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता की गई थी बीपी मंडल के द्वारा। 47 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक हैं? तो कौन से राज्य में? तो सबसे ज़्यादा जो स्थायी जंगल हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में हैं। 48 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न कि बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो ये किसके शासन शक्तिशाली था? 49 का आंसर आपको बताना है। तो ये अलाउद्दीन हसन के था। 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 50वां और अंतिम प्रश्न है कि आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो कब किया था तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण? तो यह आक्रमण
1398 में किया था। 50 का ऑप्शन क्या 4 है, वो राइट आंसर है, हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।